प्रिय विद्यार्थियों, वैदिक अभिवादन नमस्ते। मैं परमजीत आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी अपने स्थान पर सपरिवार सकुशल होंगे। सभी जानते हैं कि आज पूरा विश्व कोरोना रूपी महामारी से ग्रसित है। इस महामारी के कारण आपकी नियमित कक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। इसी समस्या का समाधान करते हुए गुरुकुल प्रबंधन समिति ने ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन किया। इसी व्यवस्था का अनुकरण करते हुए मैं आज आपको वसंत बाल 2 की प्रथम कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ाने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इसे संयम से सुनेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। कविता आरंभ करने से पहले मैं कविता के सार के रूप में आपको कुछ बताने जा रहा हूं। स्वतंत्रता हर प्राणी मात्र का अधिकार है। स्वतंत्रता हमारे लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी प्राणों की। विशेष रूप से स्वतंत्रता उनके लिए आवश्यक होती है जिन्हें इस पृथ्वी पर पंख रूपी धरोहर मिली है। आज हमारी कविता के शीर्षक से ही ये समझ आ रहा है कि ये पक्षियों से संबंधित है। तो स्वतंत्रता पक्षियों के जीवन में क्या महत्व है, उन्हें स्वतंत्रता से कितना लगाव है, कितना प्रेम है। स्वतंत्रता न केवल पक्षी के जीवन को बहुत अधिक सुखमय बनाती है, बल्कि उस पूरे जीवन में वह जितने भी स्वप्न देखता है उन्हें साकार करने का उसे अवसर भी देती है। स्वतंत्रता पक्षी के लिए किसी भी धरोहर से मूल्यवान है। प्रथम काव्यांश में देखेंगे, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम मतलब पक्षियों के लिए, पंछी मतलब पक्षी उन्मुक्त आजाद गगन आसमान कि हम पक्षी जो है वो उन्मुक्त यानी कि खुले आसमान के पक्षी हैं। पिंजर बदना गा पाएंगे कि पिंजरे में बंद होकर हम गा नहीं सकते अर्थात चहचहा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक यानी कि सोने की तीलियां यानी सलाखें से टकराकर उनसे बार बार टक्कर खाकर पुलकित कोमल पंख टूट जाएंगे, हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। तो पक्षी कहते हैं कि हमें खुले आसमान में रहने की या उड़ने की बहुत अधिक चाह है, इसलिए हम पिंजर बदला रह पाएंगे। हम पिंजरे में बंद होकर अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। यदि आप हमें पिंजरे में बंद करते हैं तो कनक तीलियों से, सोने की सलाखों के पिंजरे में भी यदि आप हमें बंद करेंगे तब सोने की सलाखों से भी टकरा कर हमारे पुलकित पंख, कोमल पंख टूट जाएंगे और हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। दूसरा देखिए, हम बहता जल पीने वाले पक्षी कहते हैं खुले आसमान में विचरण करते हैं, उड़ते हैं। जहां पर नदी नहर दिखाई दे रही है हम उसका बहता जल पीते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, यदि आप हमें पिंजरे में बंद कर देते हैं तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निभोरी कनक कटोरी की मैदा से कि हमें एक सोने की कटोरी में दिया गया भोजन इतना प्रिय नहीं है जितनी हमें इस खुले आसमान में नीम के ऊपर उगने वाला एक कड़वा फल निम्बोरी प्रिय है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम खुले आसमान में विचरण करने वाले हैं। यदि आप हमें पिंजरे में बंद करेंगे तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमें स्वादिष्ट भोजन की चाह नहीं है। हमें केवल विचरण करते समय खुले आसमान में कटुक निभोरी यानी कि नीम के कड़वे फल से ही हम अपनी भूख मिटा लेते हैं। तीसरा देखेंगे, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कि स्वर्ण श्रृंखला की सोने की सलाखों में हम बंधन में बंधकर, सोने की सलाखों के बंधन में बंधकर अपनी गति और उड़ान
हमें पिंजरे में बंद मत कीजिए। हम उड़ना भूल जाएंगे, चहचहाना भूल जाएंगे, खुले आसमान में विचरण करके अपनी खुशियों को प्राप्त करना भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की कुंडी पर के झूले। यदि आप हमें पिंजरे में बंद कर देते हैं तब हम सिर्फ स्वप्न में ही किसी वृक्ष की सबसे ऊपरी डाल पर बैठकर वह आनंद लेने के केवल सपने ही देख सकते हैं। हमें इस आकाश में उड़ने की इतनी चाह है कि हम इसके अलावा कहीं पर भी खुश या सुखी नहीं रह सकते। अगला देखिए, ऐसे थे अरमान के उड़ते, नीले नभ की सीमा पानी, लाल किरण सी चोंच खोल, चुभते तारा अनार के दाने। ऐसे हमारे अरमान इस प्रकार के हैं कि हम आकाश में उड़ते रहें, इतनी ऊंचाई को प्राप्त करें, इतनी ऊपर उड़े कि हम उस नीले नभ की आसमान की ऊंचाई तक, उसकी सीमा तक पहुंच जाएं और वहां पर ऊपर जो आसमान में तारे हैं उन्हें अनार के दाने समझकर चुग लें अर्थात खा लें। हमारे अरमान है कि हम अपने जीवन में एक बार आसमान की असीम ऊंचाई को प्राप्त करें, उसकी नीले नभ की सीमा तक पहुंच जाएं। इस सीमा को प्राप्त करने के बाद हम लाल किरण से अपनी किरण रूपी चोंच को, अपनी लाल चोंच को खोलकर चुभते तारा अनार के दाने, हम अनार रूपी तारों को चुग लें, उन्हें खा लें। हम एक बार पुनः देखेंगे, हम पंछी मुक्त गगन के पिंजर बदला गा पाएंगे, कनक कीड़ियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी मुक्त गगन के, हम मुक्त के खुले आसमान में विचरण करने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद कर या कैद होकर नहीं रह सकते, वहां पर नहीं चहचहा सकते, वहां पर गाना नहीं गा सकते। कनक कीड़ियों से टकराकर, चाहे आप हमें सोने के पिंजरे में ही क्यों ना बंद कर दें, हम उसकी श्रृंखलाओं से या उसकी सलाखों से टकराकर बार बार अपने पंखों को खो देंगे और हमारे कोमल पंख बार बार उन सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बनी है कटुक निगोरी कनक कटोरी की मैदा से। कि हम खुले आसमान में जब विचरण करते हैं तब बहुत दूर दूर तक उड़ते रहते हैं, जहां पर हमें बहता जल दिखाई देता है वहां पर जाकर हम अपनी प्यास बुझा लेते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, यदि आप हमें इस सुख से वंचित कर देते हैं तब हम भूखे प्यासे पिंजरे में ही अपना दम तोड़ देंगे। कहीं बनी है कटुक निगोरी, हमें खुले आसमान में विचरण करते हुए यदि कड़वे फल भी प्राप्त होते हैं तब भी हम उन्हें अपना सौभाग्य समझते हैं, कनक कटोरी की मैदा से। परंतु यदि हमें कैद करके आप एक सोने की कटोरी में स्वादिष्ट भोजन भी देते हैं तब भी हम उसे पसंद नहीं करेंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब बोले, यदि आप हमें स्वर्ण सोने की सलाखों के बंधन में बांध देंगे अर्थात पिंजरे में बंद करके रखेंगे तब हम अपनी गति, अपनी उड़ान सब कुछ भूल जाएंगे। हम आसमान की ऊंचाइयों को छूना भूल जाएंगे, उड़ना भूल जाएंगे, उस पिंजरे के अंदर ही एक दिन समाप्त हो जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की कुंडी पर के झूले। यदि आप हमें पिंजरे में बंद कर देते हैं तो हम तरु अर्थात पेड़ की सबसे ऊपर की डाली पर बैठकर झूला लेने के जो हमारे अरमान हैं, हमारे सपने हैं, हम उन्हें कभी भी साकार नहीं कर पाएंगे। हमें खुली हवा में, खुले आसमान में विचरण करने से मत रोकिए। हम इसीलिए इस धरती पर आए हैं ताकि स्वच्छंद उड़ान भर सके। अगला देखेंगे, ऐसे थे अरमान के उड़ते, नीले नभ की सीमा पानी, लाल किरण सी चोंच खोल, चुभते तारा अनार के दाने। हमारे अरमान ऐसे हैं कि हम प्रतिदिन उड़ने का अभ्यास करें और एक दिन नीले आसमान की सीमा तक पहुंच जाएं। लाल किरण सी चोंच खोल, अपनी किरण रूपी चोंच को खोलकर आकाश में लगे हुए तारों को अनार के दाने के रूप में खा लें या चुग लें।
इसका पांचवा काव्यांश लिखेंगे। होती सीमाहीन शब्द से इन पंखों की उड़ा उड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या लगती सांसों की डोरी। यहाँ पर पक्षी कहते हैं कि जब हम खुले आसमान में विचरण करते हैं, उड़ते हैं, उड़ान भरते हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से, कि हम उस आकाश की सीमा जो है उसे प्राप्त करने के लिए अपना पूरा साहस लगा देते हैं, पूरा जोर लगा देते हैं और उस सीमाहीन आकाश की ऊंचाई को छूने का पूरा प्रयत्न करते हैं। इन पंखों की उड़ाउड़ी और पंख भी इस कार्य में हमारा संपूर्ण साथ देते हैं कि हम पंखों की सहायता से सीमाहीन असीम आकाश तक उड़ने का पूरा प्रयत्न करते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या लगती सांसों की डोरी। या तो हमारी इच्छा, हमारा यह अरमान कि हम आकाश की ऊंचाई को प्राप्त कर लेंगे, ये हमारे लिए एक सफलता बनता, या फिर या लगती सांसों की डोरी, या फिर हमारी यह इच्छा अधूरी रह जाती और हमारी सांसें फूलने लगती। अगला काव्यांश देखेंगे। नीड ना तो चाहे रहने का, आश्रय चिन्ह भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पक्षी सभी मनुष्यों से यह प्रार्थना करते हैं कि नीड ना तो चाहे रहने का, चाहे आप हमें घोंसला मत दीजिए, आश्रय चिन्ह भिन्न कर डालो, चाहे जहां जिस टहनी पर हमने अपना घोंसला बनाया है, हमारा वह घोंसला भी आप तोड़ दीजिए, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यदि इस संसार में आने पर भगवान ने हमें पंख रूपी धरोहर दी है, तो आप हमारी इस उड़ान में, इस स्वच्छंद उड़ान में, स्वतंत्र उड़ान में आप किसी भी प्रकार का विघ्न यानी कि बाधा ना डालें। हम बिना घोंसले के रह लेंगे, बिना किसी भी सुख सुविधा के हम रह लेंगे, लेकिन यदि आपने हमसे उड़ने का हमारा वरदान, हमारे पंखों को बांध कर हमें पिंजरे में बंद करके रख दिया, तो हम इस धरती पर हम सुरक्षित या सुखी नहीं रह पाएंगे। हम हमारी इस आकुल उड़ान में आप बिल्कुल भी बाधा ना डालें। एक बार दोबारा देखेंगे काव्यांश। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की उड़ा उड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या लगती सांसों की डोरी। हमें सीमाहीन क्षितिज से मिलने के लिए, मिलाने के लिए हमारे पंख हमारा संपूर्ण सहयोग देते हैं, पूरा साथ देते हैं। वह हमें आसमान की असीम ऊंचाई तक ले जाते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या लगती सांसों की डोरी, या तो क्षितिज से या इस आसमान से हम इसकी ऊंचाइयों को छू लेते और सफलता प्राप्त करते, या तंती सांसों की डोरी, यदि हम आसमान को नहीं छू पाते तब हमारी सांसें फूलने लगती और हमें उस ऊंचाई को छोड़कर नीचे वापस आना पड़ता। ना देखेंगे छठा काव्यांश। नीड न तो चाहे रहने का, आश्रय चिन्ह भिन्न कर डालो, चाहे आप हमें भी मतलब घोंसला, चाहे आप हमें टहनी पर घोंसला बनाने के लिए न दें, आश्रय चिन्ह भिन्न कर डालो, चाहे आप हमने जहां पर घोंसला बनाया है उसे भी आप तोड़ दें, लेकिन पंख दिए हैं तो आपको उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन यदि आपने हमें पंख रूपी धरोहर दी है, तब हमारी इस उड़ान में, स्वतंत्र उड़ान में, स्वतंत्र उड़ान में आप किसी भी प्रकार का विघ्न अर्थात बाधा ना डालें, हमें बांध कर ना रखें। हम स्वतंत्र प्रिय हैं, स्वतंत्रता हमें बहुत प्रिय है। यदि हम इस धरती पर आए हैं तो हमें अपनी स्वतंत्रता से इस जीवन को सुखमय बनाने के लिए ऊंची उड़ानें भरना बहुत आवश्यक है। और इसी प्रकार उड़ते रहेंगे, यही पक्षी के जीवन का संपूर्ण उद्देश्य है। अब हम इसी कविता के आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी, हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। अब कविता में जिस प्रकार बताया गया है कि पक्षियों को उनकी स्वतंत्रता सबसे अधिक प्रिय है। उन्हें चाहे आप सोने के पिंजरे में रखें, आप उन्हें सोने की कटोरी में स्वादिष्ट भोजन देते, लेकिन फिर भी
इस स्वतंत्रता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसे संपूर्ण जीवन स्वच्छंद उड़ना ही सबसे प्रिय है, इसलिए पक्षियों को पिंजरे में रहना पसंद नहीं है। अगला प्रश्न, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षी खुले आसमान में उड़कर अपनी कौन कौन सी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं? देखिए कविता में बताया गया है कि वह अपने सपनों में क्या देखते हैं? स्वच्छंद उड़ना और उड़कर तरू की टुकड़ी पर पेड़ की सबसे ऊपर वाली टहनी पर बैठकर उसके ऊपर झूला लेने का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। पक्षी असीम ऊंचाई तक उड़ना चाहते हैं। पक्षी विचरण करते हुए बहता जल पीना चाहते हैं। वह अपने जीवन में प्रत्येक वह कार्य करना चाहते हैं जो उनकी उड़ान से संबंधित है। वह उड़ते समय सबसे पेड़ की सबसे ऊपर की डाली पर बैठकर झूला झूलना चाहते हैं, बहता जल पीना चाहते हैं, अपनी उड़ान से आकाश की सीमा तक पहुंचना चाहते हैं, आकाश को प्राप्त करना चाहते हैं, इतना ऊपर उड़ना चाहते हैं कि वह तारों को अनार के दाने के रूप में प्राप्त कर लें। तीसरा प्रश्न है, हाउ स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिरर बन जाता या तंगी सांसों की डोरी। क्षितिज हमने यहाँ पर ये बताया है, या तो क्षितिज मिरर बन जाता या तंगी सांसों की डोरी। क्षितिज अर्थात आसमान। यदि पक्षी अपने पंखों से पूर्ण प्रयत्न करके आसमान की उस सीमा तक पहुंच जाते हैं तो वह क्षितिज उनके लिए सफलता के रूप में उन्हें पुरस्कार देता। यदि वह वहां तक नहीं पहुंच पाता, यदि पक्षी आसमान तक नहीं पहुंच पाता है तो उसकी सांसें जो है वो बहुत अधिक फूल जाती है, वह थक जाता है। असीम उड़ान भर के बहुत ऊपर तक उड़कर वह थक जाता है और अपनी सांसों को फूलता देखकर आसमान की ऊंचाई को बिना छुए वह असफल होकर वापिस अपने आश्रय स्थल की ओर आ जाता है। इस वीडियो में हमने कविता पढ़ी, कविता का संवाद किया, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर हमने इसमें चर्चा की, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर चर्चा की। एक नई कविता के साथ नए विषय के साथ हम दोबारा फिर आपके सामने एक नए वीडियो लेकर आएंगे और तब तक आप इस कविता को अच्छे से पढ़ेंगे और इसके संवाद को एक बार दोबारा अपने अध्ययन में लेकर आएंगे। धन्यवाद।